नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज जायका लेने पहुंचे हैं सोनकच्छ। वैसे तो यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर होती रही है। 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की और कांग्रेस के दिग्गज लीडर सज्जन वर्मा यहां से विधायक है, जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे। पर 2018 की बात अलग थी। 2023 में क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस की बात तो हो गई। राजेंद्र वर्मा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, उससे पहले वो विधायक रहे। 18 में हार मिली। 23 को लेकर जनता के मन में क्या, आखिर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, तो आज लेते हैं सोनकच्छ का चुनावी जायका। देवास जिले की चर्चित विधानसभा सीट सोनकच्छ, जो कभी किसी की नहीं हुई, यानी कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के पाले में ये जाती रही। 2018 में भी यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। राजेंद्र वर्मा को हार मिली। इस बार फिर यहां का सियासी पारा चरम पर है। 80 साल के रामेश्वर हो या 85 साल के आत्माराम, दोनों अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब ज्यादा चिंता फिक्र की जरूरत नहीं रह जाती। और इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि रामेश्वर जी तो इनके मुताबिक 13 अटैक झेल चुके हैं। बावजूद इसके जीवटता इनमें भरी पड़ी है। कहने को पुराने कांग्रेसी, लेकिन सबके सब अब मोदी फैन हैं। ये सोनकच्छ का विजयासन टेकरी चौराहा है, यानी विजयासन माता का मंदिर है। उसी के नाम से इस चौराहे को जाना जाता है। कुछ लोग हैं जो अभी तक पता नहीं कितने कई चुनाव निपटा चुके होंगे, कई विधायक बना दिए होंगे, और फिर एक बार तैयारी है 2023 की। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, दावे कई होते हैं सरकारों की तरफ से। जी, चुनाव तक रुकेंगे आप? हाँ तो ईश्वर करें, आप रुके रहिए। हम तो चाहते हो और आप 2-3 चुनाव कराएं। हाँ वही तो क्या चल रहा है? आप बहुत सारे चुनाव आपने करा दिए, कितना बदल गया आप चुनाव का माहौल पहले से? सब बिगड़ने का माहौल चला है अब। पहले और अब में इतना फर्क है कि बिगड़ने ही बिगड़ना। सब फालतू का काम, सब फालतू का काम जितना भी हो रहा है, केवल मोदी जी को छोड़ के पूरा स्टाफ भ्रष्ट। अच्छा। और क्या है तो मतलब मोदी जी को ठीक मान रहे हैं आप? मोदी जी तो एक अवतरित है साहब। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, हाँ। बाकी बात उसकी कर रहा हूँ मैं, मोदी जी की। जी जी। हाँ, तो आप मान रहे हैं कि मोदी जी अवतरित है? मोदी जी तो अवतरित है साहब। यही मान क्या रहे हो, तुम नहीं मान रहे हो क्या? कांग्रेस कितनी बदल गई पहले से? अब आपने तो पहले से देखा होगा। पूरी बदली हुई है। जितनी कांग्रेस बदली उतनी बीजेपी बदली हुई है। मतलब पार्टी नाम ही बदली हुई है। सब अपने मतलब से, कोई दूसरा कोई काम ही नहीं है। जी जी। अपने मतलब के अलावा दूसरा किसका भला करा उन लोगों ने? ये मठ के लालच में कोई वो रुपए किलो अनाज दे रहा है, तो कोई तीरथ ले जा रहा है, तो कोई कन्याओं को वो कर रहा है। क्या है ये? नहीं, इससे क्या होना जाना है? जी जी जी। ये तुम्हारा लालच है नहीं तुम्हारा ही लालच? क्या मतलब वो रुपए किलो का अनाज देने से? क्या मतलब तीरथ ले जाने से? ये पैसे किसका? जनता के ही लग रहा है नहीं कि वो उनके जेब से दे रहे हैं। पहली बार आपने कब वोट डाला था? अभी ये कोई जानकारी रहती है क्या कब डाला था? है 80 साल की उम्र हो गई अब। 80 साल हो गई आपको? हाँ। तो ये फिटनेस का राज क्या है इतना? ये फिटनेस का राज अपना आप का ही राज है। क्या अपने आप का ही। क्या रहता है आपका खान पान? मेरा खान पान बिल्कुल सादा, दाल रोटी के अलावा कुछ भी नहीं। और सुबह कब उठते हैं? 9 बजे। सुबह 9 बजे? हाँ मुझे लगता नहीं कि आप 9 बजे उठते 9 हो। बजे ही उठता हूँ मैं। और सोते कब है? 2:30 बजे। रात को 2:30 बजे? हाँ 2:30 मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविक बात है। मतलब नींद ही नहीं आती है मेरी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। अच्छा। ऑपरेशन हुआ एक आध बार? नहीं हुआ, और 13 अटैक आ चुके हैं। 13 अटैक आ चुके? 13 अटैक? हाँ जी। इसका प्रमाण चाहिए क्या? नहीं, अब आप स्वयं प्रमाण आप कह नहीं, रहे हैं। प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी दिलवा सकता हूँ 13 अटैक की। 13 अटैक के बाद? हाँ जी। तो क्या फिर इसमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा कि स्वयं ठीक हो गए? कम से कम 7-8 बार आईसीयू में आया हूँ। सोच रहा मैंने इनमें, बॉम्बे में इनमें। और सुरक्षित मस्त? ये तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं। और राज क्या है ये दुरुस्त? मैंने कहा ये बढ़िया जी रहे हैं आप, जीने का राज क्या है? जीने का राज क्या है? हाँ। बेफिक्री। अरे मेरे से पूछो। हाँ बेफिक्री। बेफिक्री।
बच्चे क्या कर रहे हैं? खेती का काम करते हैं, बढ़िया हो रही खेती? अच्छी होती है। क्या बदल गया पहले से? हैं? 85 साल पहले से आज तक क्या कितना बदलाव आ गया? 85 साल से पहले बहुत बदला आ गया। और राजनीतिक पार्टी कौन सी बदल गई? राजनीतिक पार्टी तो बीजेपी में है हम तो। पहले की बीजेपी और अब की बीजेपी में क्या फर्क हो गया? फर्क तो बहुत है। तो वोट किसके आधार पर करने वाले हैं इस बार? हाँ, मोदी, शिवराज? मोदी जी। मोदी क्या है मोदी में? मोदी में सब कुछ है। तो आप देखिए बात मोदी पर जाकर रुक जाती है। बाबा रामेश्वर जी कह रहे थे कि मैं कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस से आज भी कांग्रेस में हूँ, लेकिन एक व्यक्ति अवतरित है, प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन यहाँ तो लाडली बहना भी दिख रही दो। आप लोग का लाडली बहना का कार्ड बन गया? हमारी उम्र ही नहीं है 23 साल। नहीं हुई थी? हाँ तो अब तो कह रहे 21 वालों को मिलने वाला है। हाँ बोल रहे हैं, अगर मिलेगा तो करवा लेंगे। अच्छा कौन सी सरकार ठीक काम करती है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी ही करती है। बीजेपी। वो कमल वाले, पंजे पता- वाले? हमने पहचाना ही नहीं। नहीं, पंजे वाले को नहीं जानते? पहचाना ही नहीं तो कैसे की था ठीक कर। तो बीजेपी में किसको जानती है आप? मोदी जी के ही पहचाना और तो कोई की नहीं पहचाना। मोदी जी, उन्हीं के नाम पर वोट करेंगे? अब घर में ही तो रहा की के पीछाना, हाँ, दिन भर तो घर में ही रहा। मोदी। हाँ पीछाना की के हम। तो क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में बड़ा गंभीर व्यवस्था है, दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकती है। व्यवस्था ये कहती है कि कहीं ना कहीं 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार रही है, तो उनके द्वारा जो वादे किए गए थे उन वादों को भी कहीं ना कहीं उनको पूरा करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ के विश्वास पे अगर जनता आती है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनका पल्ला भारी लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त वाला काम हुआ है, अभी जो वापस से चुनाव हुए थे जी, उस चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता रुष्ट भी है बीजेपी से, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी लहर इफेक्ट जरूर करेगी। सोनकच्छ की पहचान मावा बाटी से होती है, इसलिए लोग यहाँ इसका जायका लेने आते रहते हैं। लेकिन हमें तो चुनाव का जायका चाहिए, तो फिर क्या यहाँ खुलकर बात हो गई? सोनकच्छ आए हैं और मावा बाटी का जायका ना ले तो फिर जायका अधूरा रह जाते। कहते हैं कि यहाँ मावा बाटी बड़ी फेमस है यहाँ की, और आप देखिएगा कि ये यहाँ की मावा बाटी है और सोनकच्छ का बड़ा नाम चलता है खासकर मावा बाटी के लिए। तो जायका चुनाव का लेने निकले हैं, लेकिन मावा बाटी का जायका बहुत अलग रहता है। यहाँ का क्या खासियत होती है? यहाँ की फेमस मावाबाटी है। यहाँ क्या रहता है इसमें जो फेमस है? की ये मावे की है, मावे की है। तो बाकी जगह क्या मिलके बनता है? ओरिजिनल है ये, बाकी जगह नकली मावे की बनती है। तो इस बार चुनाव में कौन असली कौन नकली अभी तो फिर बात बता रहे ना? नहीं बता रहे। इस समय भाजपा असली है और कांग्रेस नकली है। कौन असली कौन नकली? भाजपा असली है क्योंकि वो राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है। 2018 में तो ऐसा हुआ है। हाँ 18 में तो ऐसा हुआ है। नहीं, 18 में नहीं हुआ। वो क्या है, आदमी 15 साल हो गए थे तो उसके कारण उसकी सोच थोड़ी बदला गई थी। 18 साल हो गए। 18 हो गए, पर अब कांग्रेस तो खत्म ही हो गई है, पूरे भारत से खत्म हो गई। एमपी में क्या रहेगी वो? तो यहाँ की मावा बाटी बड़ी खास होती है। कोई है मावा बाटी खाने वाला है? माव बाटी यहाँ देसी घी की मिलती है और खस्ता मिलती है, जिसमें काजू बादाम पिस्ता केसर सब मिली हुई रहती है। और यहाँ की जो है जन्मजात ये जब से सोनकच्छ में कम से कम 50 साल से के ऊपर जब से फेमस चल रही माव बाटी। इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार बीजेपी जीतेगी। ये टांगा इसलिए? नहीं, ये नहीं टांगा, ये तो जन्मजात है, उससे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी जीतेगी इसलिए कि बीजेपी जो भी घोषणा करती है वो पक्के करती है, पदलट नहीं करती है। चलिए, तो बहुत हम जायका ले रहे हैं चुनाव का। यहाँ की मावा बाटी बहुत अलग है और मावा बाटी का जायका भी बहुत अलग है। लेकिन हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते, चलते सीधे लोगों के पास। आप तो किसान होंगे, फसल कैसी रही इस बार? अच्छी रही। अभी क्या लगाया? अभी तो कहीं भी नहीं लगाई हूँ। कहीं नहीं लगाया। तो इस बार चुनाव में क्या होगा? कांग्रेस ठीक काम कर रही है या बीजेपी? बीजेपी करेगा। वो कर्ज माफ कर दिया था पिछली बार, हाँ, कांग्रेस ने कर्ज माफ किया था। कौन? नहीं किया, कहाँ किया? नहीं किया। नहीं। वो तो कह रहे हैं कर दिया। कहाँ करी हो? बीजेपी ने करी हो। 18 में तो फिर आपने वोट किया नहीं बीजेपी?
वोट तो दिया था पर बाकी क्यों, क्या होगा इस बार? बड़ा टफ है। बीजेपी हैं? बीजेपी बीजेपी। जी बीजेपी जीतेगी सब है तो विदेश में छाप जमी हुई है हमारी। विकास के मुद्दे पे जो है बीजेपी को वोट मिलेगा। उम्मीदवार चाहे कोई भी कुछ भी हो, वो विकास के मुद्दे पे बीजेपी जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है, उसके भी जो काम हुए हैं उसके आशीर्वाद मोदी जी के नाम से वोट कितना बदल गया सोनकच्छ पहले से? हम 32 साल का जैसा है वैसा ही है। तो फिर इस बार क्या करने वाले थे? बस जो राम को लाए उनको लाएंगे, सिर्फ राम के कारण लाएंगे? बस कोई भी हो पार्टी का इस उम्मीदवार। साल में कुछ नहीं हुआ फिर भी राम कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी हम भी लाएंगे। राम को लाएंगे। सोनका विधायक का बता रहा हूँ मैं, बाकी तो हुआ है काम। चुनाव आते हैं तो भगवान, जनता, काम सब याद आते हैं। किसी को रुद्राक्ष पर विश्वास होता है तो कोई अपने भाग्य भरोसे चल पड़ता है, लेकिन मतदाता को अपने काम से मतलब। पंडित प्रदीप मिश्रा की बात से रुद्राक्ष की डिमांड खूब बढ़ी है, इसलिए 25 सालों से मंगलसूत्र हार बनाने वाले संजय भी इन दिनों इसी काम में लग गए हैं और बाकी लोग अपने अंदाज में जायका बता रहे हैं। मैं सोनकच्छ के जैन मंदिर एमजी रोड पर हूँ और बात तो जायके की कर रहे हैं, लेकिन संजय पटवा है, बहुत बरसों से ये काम कर रहे हैं। और आप देखिए इस समय तो रुद्राक्ष की चर्चा खूब चलती है, रुद्राक्ष की मालाएं बना रहे हैं। वैसे तो ये रुद्राक्ष काफ़ी दिख रहा है इस समय। हाँ, रुद्राक्ष काफ़ी सर, बिल्कुल इसमें फिलहाल में क्या 5 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी सब तरह के ग्राहकों के आते हैं मेरे पास में, माला वगैरह बनाते हैं हम बिल्कुल। ज्वेलरी, सारी ज्वेलरी, राजस्थानी ज्वेलरी, जयपुरी ज्वेलरी, पोची वगैरह ये सब बनाते हैं। यानी जो ज़्यादा महाराष्ट्रीयन ज्वेलरी वगैरह सब थोड़ा ज्वेलरी बनाते हैं। टोटल गढ़े का काम होता है हमारे यहाँ। लेकिन कढ़ाई में आजकल ये रुद्राक्ष कहाँ से ज़्यादा आ गए? आते थे कि प्रदीप मिश्रा जी का आते हैं, ग्राहक आते हैं, महाराज जी से लाते हैं, तो माला वगैरह बनाना वगैरह होता है। कितने में देते हैं रुद्राक्ष? अपन बेचते नहीं, अपन सिर्फ जो उसकी मजदूरी जो कारीगरी वो लेते हैं उन पैसे उनसे ग्राहक से। ये 5 मुखी है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष, इससे क्या होता है? ये सब प्रैक्टिकल ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो लो रहता है आराम से शरीर के अनुसार में। एक अब आप देखिए चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही है, लोग विज्ञान और बाकी चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना धर्म अध्यात्म ये कहाँ छूटने वाला है। इस समय तो रुद्राक्ष, पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर में रहते हैं, लेकिन बात रुद्राक्ष की हो तो पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम आ जाता है। अच्छा ये बताइए, बनना चाहिए रुद्राक्ष तो सभी बनना, मैं भी पहनता हूँ। इस बार कौन सी पार्टी को पहनाने वाले? बीजेपी को, कांग्रेस को? सर के मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं, सबके लिए अच्छा है। हाँ, तो किसी को वोट तो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम तो बीजेपी को करेंगे। हाँ, हालांकि मोदी जी को करेंगे। मोदी जी ने जो भी करा अच्छा करा, सभी के लिए अच्छा करा है, हमारे लिए प्रति भी अच्छा करा है मोदी जी ने, ऐसा तो नहीं करा है। मतलब मोदी के नाम पर वोट करें? बिल्कुल मोदी के नाम पे, मोदी जी ने जो करा है काम बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे नहीं। जो बीजेपी आज जो तरक्की आज इतने सालों से करी है बीजेपी ने, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। तभी तो 18 में तो हार गई थी यहाँ से बीजेपी। यहाँ हारने के बहुत से कारण हैं, लेकिन बीजेपी ही जीतेगी और इस देश की रक्षा सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस देश के अंदर हिंदुत्व की रक्षा करना और हिंदुत्व को बचाना। तो चुनाव क्या हिंदुत्व पर होगा 2023 का? हाँ, बरोबर 2023 का चुनाव हिंदुत्व पे होगा। तो बात जब हिंदुत्व की आती है तो फिर क्या, फिर तो सब हो जाता है। हिंदुत्व आता है तो रुद्राक्ष भी आ जाएगा। मेरे हाथ में रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की चर्चा भी खूब चल रही है और यही तो है चुनावी जायका। सर क्या होगा इस बार 2023 के चुनाव में? चुनाव में बीजेपी जीतेगी। तो पिछली बार तो जिताया नहीं यहाँ से। नहीं, वो पिछली बार कुछ नाराज थे लोगों ने, पर इस बार ये लाडली बहना के हिसाब से जीतने के चांस हो गए हैं। वो नारी सम्मान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1500 देंगे। अरे वो तो अभी हाल जीतेगा। जब पहले भी उनने कहा था कि हम मतलब 2 लाख रुपए माफ़ कर देंगे कर्जा किसानों का, कहाँ करा कर्जा माफ़ नहीं करा। ये खाली कहने की बात थी कि राहुल गांधी ने कहा 10 दिन में कर देंगे, इनने कहा 1 महीने में कर देंगे, नहीं करा। इसलिए चलिए किसान कर्ज माफी की बात भी आ जाती, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये जनजाति का क्षेत्र है। और क्या होने वाला 2023 के चुनाव? भाजपा सरकार बनने वाली। भाजपा सरकार पिछली बार तो नहीं बन पाई, इस बार बन पाएगी। काम ही नहीं हुआ सोनकच्छ नगर में इस बार कुछ भी 5 साल में। इस बार बन पाएगी। कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं करा है। लाडली बहना का लाभ आप लोग को तो मिला नहीं, होगा, आप उसमें आते नहीं होंगे। नहीं आते हो। अच्छा, लाडली बहना ठीक है कि नारी सम्मान? नारी सम्मान। आप कहाँ जाएंगे, 1000 के साथ या 15? एक्चुअली मैं मोदी जी के साथ जाना चाहूँगी, क्योंकि क्यों है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से ही बड़ा अच्छा बनता है। अगर हम न्यू से ही बीजेपी को लेकर आएंगे तो आगे जाके भी बीजेपी ही रहेगी।
अच्छा, मोदी जी के प्रति इतना वो है? जी सर। ऐसा क्या लगता है मोदी जी में? सर उन्होंने बहुत सारा करप्शन खत्म कर दिया है सर। आपको लगता है करप्शन जी खत्म? हाँ, जी हाँ। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश की बात तो सर थोड़ी सी लो है एक्चुअली। सोनकच्छ में काम धंधे के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए रोज की दिहाड़ी से ही पेट भरना है। ऐसे में कुछ मजदूर ठेले पर बैठे हमें मिल गए, जहां आपसी समरसता का उदाहरण है और राजनीति पर सीधी मन की बात। तो सोनकच्छ के एक हाट ठेले पर मैं भी सवार हो गया हूँ। शाम का वक्त है, बहुत 4 लोग मेरे साथ बैठे हैं। मांगी लाल जी भी है, बद्री लाल जी भी है, आशिक भाई भी है। यार आप समझिएगा कितना दिलचस्प है। इस समय बातें खूब चलती है, तमाम तरह की धर्मों की बात चलती है, लेकिन आप ये देखिए कितना अच्छा एक वातावरण है यहाँ का। सब लोग मजदूरी करते हैं। आप सब मजदूरी करते हैं? करते हैं सब, मजदूरी करते हैं। फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है कहीं भी, कोई सुने ना कोई हमें 5-5, 50-50 रुपये ले जाओ, लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। अब ये धंधा ही नहीं है तो कुछ। सोनगंज में कोई कहीं नहीं, मंडी थी वो भी मंडी वाले भी चले गए सब। अच्छा, वो जो सरकार योजनाओं का लाभ देते हैं, खाद राशन देती है, खाना हाँ राशन देता है, राशन हाँ मिल रहा है राशन, राशन दे रही है पर हाँ वो बेचारा कम कर दिया। हाँ आया 2 मिले। हाँ 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 बेटा, क्या हो रहा है? क्या राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, कल कम मिल रहा है। पहले 20 मिलता था, आज 10 हो गए। अच्छा। हाँ और मजदूरी मिल जाती है रोज? रोज तो नहीं मिलती, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी बस ऐसा है। स्वच्छता रहती है आपके यहाँ? आती है रोज? हाँ अरे आती है साहब, रोज आती है। आप लोग रखते हैं स्वच्छता? रखते हैं ना, रखते हैं साहब, रोज आती है। नहाना धोना, मंदिर जाना, ये तो करते। 2 अगरबत्ती है, भगवान दाढ़ी देना, नौकरी देना होगा। अच्छा, नेता कौन सा अच्छा लगता है? नेता? अरे नेता तो अभी यार मोदी जी अच्छा साहब, मोदी जी अच्छा, मोदी जी। हाँ मोदी जी, हाँ मोदी जी। क्या कर दिया मोदी? अरे मोदी सबको पैसे भी बांट रहा है, सबको सब धार्मिक काम हो रहा है फटाफट, पैसे मिलते हैं जी साहब मोदी। आपको प्रधानमंत्री आवास मिल गया? हाँ मिल गया ना, मिल गया। आपको मिला? मिल गया। मैंने तो नहीं लिया अभी तो वो नहीं, हम तो सारे गाँव रहते हैं, गाँव। हाँ वो कहीं तुम्हारा नाम नहीं आपको मिला है? आपको मिल गया। तो आप देखिए 4 लोग हैं और चारों के मन में ये बातें चल रही। अच्छा, फिर बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को जिताना चाहिए, देश को बचाना तो बीजेपी को जिताना चाहिए। चलिए, कह रहे हैं देश को बचाना है तो बीजेपी को जिताना है। मतदाता अब बहुत जागरूक है। वो वर्तमान से लेकर आगे तक की प्लानिंग के लिए तैयार है। मतलब राजनीति में चुनावी तड़का। धंधा पानी अच्छा चलिए है। फुल उठाव आया क्या? बदल गया ना, अच्छा धंधा चला। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, मतलब गोल्ड के प्रति। गोल्ड के प्रति क्यों बढ़ रहा है लोगों का इंटरेस्ट? कारण क्या है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही है, मतलब इसलिए भाव मतलब इसलिए डिमांड बढ़ी उसकी। अभी क्या भाव हो गया? 60,000 का भाव है। जब शुरुआत पहली बार जब आप बैठे होंगे दुकान में तो उस समय क्या था गोल्ड का भाव? क्या भाव था? 28 रुपये, 28 रुपये अपने 38 रुपये तोला, 38 रुपये तोला, 3800, 4,000 रुपये तोला करीबन। आज 15 गुना भाव बढ़ गया है 20 साल में। फिर भी लोग खरीद रहे? फुल खरीद रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं। मतलब जैसे भाव बढ़ रहे हैं वैसे ही, अरे जैसे भाव बढ़ रहे हैं वैसे लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है सोने के प्रति। अब वो लोगों से पूछिए, अब उनका कैसे पता? चुनाव में क्या होगा जब इतना इंटरेस्ट है, इतना पैसा आ रहा है, चीज़ें बदल रही है, आर्थिक स्थितियां सुधर रही है, तो फिर क्या होगा? छोटे स्तर पे आप यदि देखोगे तो छोटे स्तर पे सरकार कांग्रेस की रहेगी, बट अपन हाई लेवल की बात करते हैं, मोदी जी की बनेगी सरकार। अच्छा। हाँ, बड़े लेवल पे बात करें अपन, केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर बात करें अपन, तो सरकार बीजेपी की रहेगी, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। मोदी जी ने 370 आर्टिकल खत्म करी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राज्य की बात होती तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों मोदी है तो मुमकिन है? बस नहीं तो फिर यहाँ क्या होगा या क्या मुमकिन होगा? यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी एमपी में, और सोनकच्छ से भी कांग्रेस जीतेगी।
कांग्रेस ही आएगी सर। यहाँ से। और जब देश की बात हो तो मोदी है तो मुमकिन है। बड़ी तेजी से राजनीति बदल रही है, लोग बड़े खुलकर बात करते हैं और यही मतदाता है, इसे कहते हैं जागरूक मतदाता। जब मध्य प्रदेश की बात होती तो कहते हैं हम कांग्रेस को वोट करेंगे, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं। और जब देश की बात होती तो प्रधानमंत्री मोदी को वोट करेंगे। वजह यह है कि मोदी के सामने कोई इनको दिखता नहीं है। तो क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी को चेहरे को लेकर आगे बढ़ती है? यही कहता जाएगा चुनाव में। चुनाव में मत का जो उपयोग करे वही मतदाता होता है। इन्हीं में से कुछ घुमक्कड़ बिरादरी के लोग हैं जिन्हें मत का अधिकार तो मिला, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिला। और जब इनसे चुनावी जायका लेते हैं तो जवाब भी वैसा ही है। तो 2023 का चुनाव होना है और हम लोग निकले हैं चुनाव का जायका लेने। रेशम केंद्र क्षेत्र कहलाता है ये सोनकच्छ का। और यहाँ वो कहते हैं ना, रोज काम करने वाले लोग जिन्हें घुमक्कड़ कहते हैं, वो घुमक्कड़ वर्ग के लोग हैं। तमाम सारे लोग जो बरसों से घूमकर चाकू बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, कृषि यंत्र, कृषि के काम जो सामान आता है वो भी बनाते हैं। लेकिन कितना बदल गया पहले से लेके अभी तक? कुछ भी नहीं बदला अभी तक, ऐसे ही चल रहे हैं हम तो ठोका पिटी में। तो रहने वाले कहाँ के आप? चित्तौड़गढ़ के। अब यहीं बस गए? यहीं बच गए हमको, नहीं बहुत पीढ़ी हो गई इधर। कना कितनी पीढ़ी हो गई इधर हमारे को। तो घर बन गया आपका? प्रधानमंत्री नहीं बना। पट्टे भी नहीं है, प्रधानमंत्री योजना भी नहीं है, मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खेती नहीं है, मकान नहीं है, पट्टे नहीं है। क्यों नहीं लेते आप पट्टे? देते भी तो कौन, कोई देते भी, सरकार नहीं व्यवस्था कर रही हमारी, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, कौन सी सरकार ठीक लगती है? वो पंजा वाली, कमल वाली? अभी व्यवस्था करे तो पंजे वाली अगर व्यवस्था करे तो वो ठीक लगती है, कांग्रेस वाली वो जनता वाली करे तो वो ठीक लगती, व्यवस्था करना चाहिए ना। जो काम करेगा वो। हाँ, घर नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। कितने साल से रह रहे हैं? हम तो बहुत साल से रह रहे हैं। 40 साल तो मेरी शादी को ही हो गए, वह पोता पोती हो गए, जब भी नहीं मिला घर बार तो। हाँ, 40 साल में भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो कहते हैं आप तो कई दिनों से काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों से कर रहे हैं काम। घर नहीं मिला? घर नहीं मिला। बोलते नहीं कलेक्टर से? ये सबको बोल दिया, सबको बोल दिया, कोई ने हमारा तो कुछ करा ही नहीं। अभी क्या बनाते हो? अभी क्या बनाते हो? अभी कुराड़े बना है, अभी भी ठोक रहे हो? ठोक रहे हैं। अभी हाल की ठोके उठा मैं। कितनी उम्र हो गई? मेरी 60 साल की उम्र हो गई। 60 साल। कब से कर रहे हैं? 20 साल से काम कर रही है ये। 40 साल हो गए काम। अच्छा, ये बताओ कि चुनाव में क्या करोगे इस बार? किसको वोट करोगे? कमल वाले को, पंजे वाले? अब पंजे वाले की सहिष्णुता कर दे तो उसको कर देंगे, कमल वाला करेगा तो उसको कर देंगे, जो भी करेगा उसकी कर देंगे। हाँ सर, डालेंगे नहीं वोट, जो व्यवस्था कर देगा उसको डालेंगे वोट। इतने साल से तो की नहीं किसी ने व्यवस्था? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ तुम वोट डाल दो, हम आपका काम कर देंगे। उसके बाद फिर चले जाते हैं, सुनते ही नहीं। फिर कब से रह रही हैं यहाँ? 50 साल से रह रहे हैं हम यहाँ। 50 साल। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र है 40। तो 50 साल कैसे हो गए? क्या हमारे बाप बूढ़े नहीं रहते? घर बना लिया पक्का? बना लिया, अब क्या करे, सांप गोरे भरा जाए अंदर, क्या करे, बच्चों का सुलाए, बनाना पड़ता है। अच्छा, लाडली बहना का पैसा आ गया 1000 रुपए? आगे 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 मिल गया। फिर वोट किसको देने वाले? पंजा वाले को, कमल वाले? जो हमको जगह देगी, जगह का पट्टा करेगा उसको वोट देंगे हम तो। अभी कुल्हाड़ी बना रही कि नहीं? कौन? आप बनाती कि नहीं? नहीं बना, तब वीडियो बना के ले जाओ, तुम्हारी सहायता हमारी तो करोगे ही नहीं। हाँ, हमारी बरसाती तो बदलो ही नहीं तुम। अनयाशियों का उठो। हाँ, कितनी बार वीडियो। हमारी बरसाती हटाओ, जब माने के हाँ आए थे तुम। ये बरसाती हटाओ हमारी, अन्ना पट्टा बनवाओ यहाँ। हाँ, प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला, पर पट्टा बनवा दो इसका। तो ये रहने की जगह मिल जाए वही बहुत हमारे लिए, तो रहने की जगह मिल जाए वही बहुत। अच्छा, लाडली बहना का पैसा आया कि नहीं? लाडली बहना का हमने फार्म ही नहीं भरा। मेरे को कहाँ दे रहा कि उम्र हो गई, आपकी उम्र हो गई। हाँ, तो फिर क्या खाऊंगा मैं, उम्र हो गई तो। पैसे मेरे को मिले थे, पैसे 1000 रुपए। क्या किया 1000 रुपए? हाँ, कुछ घर में काम लिए थे हमने, खर्चे। हाँ, घर वाले को दे दिए कि अपने पास? नहीं, मेरे पास ही रखे थे। हाँ। अच्छा, ये बताओ वोट किसको देंगी, मामा को कि? मामा को।
हाँ हमको तो है नहीं, मेरी बात सुनो, हम तो वोट है नहीं, जो हमारी व्यवस्था करेगा ये झोपड़ी की उसको वोट। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दल सक्रिय हैं। पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन वर्मा अपने कामों के बल पर मैदान में होंगे, तो पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा कांग्रेस की नाकामी और अपनी सरकार के कामों को लेकर तैयारी में लगे हैं। लेकिन दोनों ही दल के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर हैं, यहाँ से 2018 में हार मिली, 23 की क्या तैयारी है? 23 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। कैसे कह रहे हैं? 18 में तो हार गए थे। 18 में चुनाव हारने का एक रीजन अलग था और 23 में जीतने का एक रीजन अलग रहेगा। उसमें कर्ज माफी वाला जो विषय आया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो गए थे। और चूंकि इस बार जो है 2018 की तरह ही ये चुनाव लड़ने के लिए वापस से घोषणाएं कर रहे हैं कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वो कोई कर्जा इन लोगों ने 2018 में माफ़ नहीं किया। तो 2023 में जो है कांग्रेस कहीं से कहीं तक आपको नहीं दिखी। पूरे मध्य प्रदेश में सोनकच्छ की जनता ने हस्ताक्षर अभियान चलाया सीएम राजू स्कूल की मांग के लिए, जो पूरा क्षेत्र जानता है, पूरी मीडिया जानता है, पूरा आंदोलन करा और जिसमें लाखों बच्चों ने हस्ताक्षर करे, हजारों ने। फिर क्यों नहीं दिया आपने? फिर क्यों नहीं दिया सीएम राजू स्कूल, जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा जी भी आए थे? एक बात आपने बोला कि 2018 में कांग्रेस ने क्या वादा करा था? कांग्रेस ने वादा करा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 27,000 किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया। बहनों की इनके जमाने में 300 रुपए पेंशन थी, हमने 600 रुपए करे, 1000 रुपए करे। वृद्धा पेंशन बढ़ाई, ये करा। इनके इसमें 25,000 रुपए, 20,000, 25,000 रुपए विवाह में मिलते थे, हमने 51,000 रुपए विवाह की राशि बढ़ाई, 51,000 करे। और विकास की बात करिए आप, और क्या विकास का पूछते हैं? 51,000 करे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे माहौल और गरमाएगा, लेकिन जनता जनार्दन दोनों दलों को देख रही है। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मजदूर भी होंगे, आम जनता भी होंगी, महिला भी होंगी, और इस बार के चुनाव में तो ढेर सारी बातें कर रही है। कांग्रेस कह रही नारी सम्मान की बात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे लाडली बहना, और उसके बाद फिर दुनिया भर की कर्ज माफी। लेकिन ये जनता जनार्दन है, कहती कुछ है, करती कुछ है। पर हम जो जायका लेते हैं वो जायका आप भी देखते हैं। तो चलिए, मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर चलेंगे किसी नए विधानसभा में, लेंगे चुनाव का जायका। नमस्कार।